आप सोच के बताइए किसको। मैंने तो आपको बुलवा, आपसे बात करनी है, आपसे चर्चा करनी है, तभी तो आपको बुलाया है। हाँ, आप ही बोले शुरुआत में, तो आप ही बोले राघव जी, इतना नाराज क्यों रहे? इसे संबित पात्रा का चैनल या संबित पात्रा की पार्टी के प्रवक्ता की बयानबाजी का चैनल मत बनाइए। हम लोगों को बुलाते हैं तो हमें भी बोलने दीजिए। पहली चीज यह है कि इस देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके तहत केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण हो गया है। जो ये बारी बारी बोला जाता है राज्य सरकारें सरेंडर हो गई हैं प्रधानमंत्री के सामने, अरे सरेंडर नहीं होगी तो क्या होंगी? कोई भी निर्णय लेने की शक्ति आज किसी राज्य सरकार के पास नहीं है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट कानून इस देश में लागू है, जिसके तहत वैक्सीन कहां जाएगी, कितनी बनेगी, कितनी एक्सपोर्ट होगी, ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है। कंटेनमेंट जोन की क्या नीति होगी, ये केंद्र सरकार करती है। रेमडेसिविर किस राज्य को कितनी मिलेगी, ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है। ऑक्सीजन लेकिन कंटेनमेंट जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब राज्य सरकारों की डाल दी गई है बनाने की, उसकी नीति बनाने की। कंटेनमेंट जोन जमीन पे जाके बनाने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी क्या ढांचा और नीति होगी वो राज्य सरकार डिसाइड नहीं करती है, वो केंद्र सरकार डिसाइड करती है। जरा मेरी बात सुन लीजिए। जैसे आपने संबित जी को नहीं रोका, मुझे पूरा विश्वास है मुझे भी नहीं रोका। नहीं, आपको कोई रोक नहीं, आप अपनी बात तो रखिए। अब सुनिए, जब ये सारी भूमिका बना रहे केंद्र सरकार में लीन है, जब केंद्र सरकार ये ऑल पावरफुल है, तो अगर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री की ओर नहीं देखेंगे, उनकी ओर झोली नहीं फैलाएंगे, तो किसकी ओर फैलाएंगे? अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको इतने लोग वोट देते हैं, अगर वो कोरोना मैनेजमेंट करेंगे, रैलियों में मास्क नहीं पहनेंगे, लेकिन कैमरे के सामने वर्चुअल मीटिंग में मास्क पहनेंगे, तो लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे क्या आज ये सवाल नहीं खड़ा होता कि अगर 6.5 करोड़ वैक्सीन जो इन लोगों ने एक्सपोर्ट कर बचाने वाली सुरक्षा कवच दिल्ली वालों को पहना देते तो दिल्ली में एक भी मौत नहीं होती? क्यों एक्सपोर्ट करी? ऑक्सीजन की कमी आज की जो बात हो रही है, 9,224 मेट्रिक टन भाई हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट कर दिया ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करने का साल है, इस महामारी के साल में ऑक्सीजन बचा कर देश के हर कोने में पहुंचानी चाहिए। ऑक्सीजन को आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एक्सपोर्ट मुझे कर देना चाह रहा है, ये गलत है, मुझे बोलने दीजिए, मेरे को मत रोकिए। बोलिए, आप 15 सेकंड अपनी बात और रखिए। बात होती है, अगर राजनीति की बात होती है तो हम भी ये बोलेंगे कि केंद्र सरकार ने कितने बेड बनाए हैं दिल्ली में, एमसीडी के अस्पतालों ने कितने बेड लगाए दिल्ली में, सारी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल निभाते हैं, और उस अरविंद केजरीवाल को अब शक्तिहीन करने में लगे हैं, उस अरविंद केजरीवाल की शक्तियां छीनने में लगे हैं। एकलौता मुख्यमंत्री जो पारदर्शी तरीके से रोज अपनी जनता को ठीक है। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18, लेकिन लाख टके की बात यही है कि